हाय फ्रेंड्स। मैं गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ द वाइल लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं और वाइल लूप के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को बहुत तेजी से रिपीट कर सकता है। और जब वो उनको रिपीट कर रहा है तो कुछ जो हमारा पोर्शन होता है वो कभी कभी हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर के लिए चलाना होता है या फिर कभी कभी तब तक के लिए चलाना होता है जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लगातार। ठीक है। जैसे कि अभी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, यानी कि हमें लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि हमारे पास कोविड है। जब तक कोविड रहेगा तब तक लॉकडाउन चलता जा रहा है। ठीक है। अभी अगर कंडीशन फॉल्स करते हैं, लाइक कोविड की कोई वैक्सीन निकल जाती है या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं कोविड से अब ज्यादा खतरा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया है। ठीक है। तो अभी अगर हमें ये बार बार रिपीटिशन पे चलाना है कोई भी ऑपरेशन किसी भी प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आंसर है, उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। लूप्स मतलब किसी भी चीज को रिपीटिशन में चलाना। और और लूप्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास फोर लूप, एक होता है हमारे पास वाइल लूप, और एक हमारे पास होता है डू वाइल लूप। तो ये होते तो लूप्स हैं लेकिन ये स्टेटमेंट्स होती हैं। जो कंप्यूटर को हम प्रोग्राम में लिखते हैं तो प्रोग्राम में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि एक काम कैसे करती है। अच्छा, पहले देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। अभी यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें कुछ टाइम के लिए चलानी है। मतलब टाइम इन द सेंस, सपोज जब तक हमारे पास ये कोविड है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे रिपीटेडली। तो वो करने का सबसे अच्छा तरीका है व्हाइल लूप लगाना। और व्हाइल लूप लगाना है तो व्हाइल लूप लगाने लगाने के लिए हम व्हाइल लूप भी देखते हैं। पहले और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी सपोज हमें किसी की ग्रॉस सैलरी, किसी कंपनी में ग्रॉस सैलरीज हमें कैलकुलेट करनी है, अलग अलग बंदों की। तो 10 बंदों की हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है कंपनी के। तो हम उनको वाइल लूप में डाल देंगे। और वाइल लूप में जो भी ग्रोस सैलरी का जो अपने वेरिएबल्स होते हैं वो पहले इनिशियलाइज करके वाइल लूप में डाल देंगे। और एक एक बंदे की ग्रोस सैलरी निकाल निकाल के उनको वो दिखाते रहेंगे। और दूसरा एग्जांपल है, सपोज हमारे पास 15 अलग अलग सिटीज हैं और उनके टेम्परेचर नोटिस करना है। अब टेम्परेचर को नोटिस करने के दो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो अपने पास होता है सेंटीग्रेड, एक होता है फ़ारेनहाइट। तो हमने सेंटीग्रेड में कर लिया और अभी हमें फ़ारेनहाइट में भी चाहिए, तो हम लूप लगाएंगे और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके सिटीज देते रहेंगे और कन्वर्ट कर करके हम आउटपुट लेते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, आपको अगर ये व्हाइल लूप समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे एक आपके लिए डायग्राम बनाया है जिसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब इस फ्लो चार्ट में देखते हैं कि हम कैसे लूप लगाएंगे। तो जैसे कि हमारा इंस्ट्रक्शन जब शुरू होता है मेन में, तो वो होता है स्टार्ट। अभी मेन के बाद हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं और वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के बाद हमें कंडीशन लगाते हैं। अभी कंडीशन हमारी यहाँ पे टेस्ट। अब हम टेस्ट को करेंगे चेक। टेस्ट को हमने चेक किया, उसके बाद अगर वो ट्रू हुई तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे। और लूप से फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, जो टेस्ट कंडीशन है कंडीशन को इंक्रीमेंट करेंगे या वैलिडेट करेंगे दोबारा से, और दोबारा से चेक करेंगे। ठीक है। तो दोबारा से टेस्ट में आए, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर बाहर निकले। अभी सपोज एक टाइम पे हमारा वैल्यू फेल हो गया, टेस्ट हमारा फेल हो गया, तो फेल होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो हमारा स्टॉप हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम प्रोग्राम करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसे हमें बनाना है। हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 सेट्स ऑफ पी एन एंड आर। याद है हमने फर्स्ट प्रोग्राम जो बनाया था वो हमने यही बनाया था, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। हमने उसमें प्रिंसिपल डाला था और नंबर ऑफ ईयर्स डाले थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला था। अभी हमें चीज वही करनी है बट लूप यूज करके 3 बार हमें तीनों वैल्यूज डालनी है। प्रिंसिपल डालना है, नंबर ऑफ ईयर्स डालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है। उसके बाद उसको कैलकुलेट करना है तीनों बार।
तो देखते हैं इसका फ्लो चार्ट डायग्राम। अभी हम प्रोग्राम नहीं देखेंगे, हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके बाद देखेंगे। तो फ्लो चार्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि स्टार्ट होता है जो हमारा मेन, उसके बाद हम वेरिएबल्स जो इनिशियलाइज करते हैं, और यहाँ पे हमने काउंट एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और उसके बाद अभी हमें तीन चीजें डलवानी है, तो हम तीन चीजें इनपुट लेते हैं। पहले हमने एक लूप लूप लगाया। लूप में हमने चेक किया कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो काउंट हमारा लेस देन इक्वल टू 3 है कि नहीं। अभी यहाँ पे हमने 1 दे रखा है काउंट, तो यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 जो कि ट्रू है। यहाँ पे हमने पी एंड आर को कैलकुलेट किया, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, उसे प्रिंट कराया, और फिर काउंट जो हमारा वेरिएबल था उसको एक इंक्रीज कर दिया। काउंट को हमने काउंट प्लस 1 करके वेरिएबल को वापस ऐड कर दिया। अब हमने लूप लगाया। ये देखिए, ये जो यहाँ से जा रहा है ना, ये रिकर्शन है। तो लूप आया, लूप यहाँ पे आया। अभी लूप चेक करेगा दोबारा से कि काउंट की वैल्यू क्या है। अभी यहाँ पे इंक्रीज हुई थी, तो अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2। अभी ये देखिए ऊपर नहीं गया, इसने सीधा यहाँ पे डाला, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। अब पहले 1 थी, अब 2 है। तो यहाँ पे 2 चेक करेगा, 2 अभी भी 3 से छोटा है। तो फिर यस आया, इसने फिर से सब कुछ किया और फिर से काउंट को एक इंक्रीज कर दिया। अभी काउंट की वैल्यू हुई 2 + 1 यानी कि 3। ये दोबारा से ऊपर गया, यहाँ पे इसने चेक किया, काउंट की वैल्यू 3 है। यहाँ पे हमारे लूप कंडीशन हमारा मैच कर रहा है, काउंट की वैल्यू भी 3 है, और इक्वल टू की वजह से वैल्यू भी 3 से चेक कर रहा है, और नीचे आ रहा है दोबारा से। वापस यहाँ पे आए, अभी काउंट की वैल्यू 3 + 1 यानी कि 4 हो चुकी है। अब ये गया ऊपर, यहाँ पे इसने काउंट की वैल्यू 4 है, यहाँ पे इसने चेक किया इस काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3। अब काउंट ना लेस है ना इक्वल टू है, तो मतलब फॉल्स है वो कंडीशन। अभी कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या होगा, हम लोग आएंगे नो में, राइट। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, अब नो। नो का मतलब स्टॉप, प्रोग्राम स्टॉप, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम में बना के देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ हम आ गए अपने कोड ब्लॉक्स पे, और कोड ब्लॉक्स पे हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास मेन और रिटर्न तो है ही, जिसको हम जनरली रखते हैं अपने पास। तो अब हम सबसे पहले डालते हैं सारे वेरिएबल्स। तो हमने इंट दिया, हमने एक पी डाला, एन डाला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। ओके, और साथ में हमने फ्लोट दिया, जो कि हमारा होगा सॉरी जो कि हमारा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें देना है टेस्ट वेरिएबल, जो कि हमारा है काउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमारा होगा फ्लोट वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हमें काउंट को करना है इनिशियलाइज। तो हमने काउंट को इनिशियलाइज किया 1 से, क्योंकि हमें 3 बार कैलकुलेट करना है। तो अब काउंट को 2 से भी इनिशियलाइज करना है, बट कर सकते हैं आप किसी भी वेरिएबल से, बट 3 बार करना है तो कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लगाएंगे अपनी लूप कंडीशन। तो हम लगाते हैं अपनी लूप कंडीशन, जो कि शुरू होती है वाहिल से। और हमें क्या चेक करना है, हमें काउंट को चेक करना है, वो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब 3 बार चलाना है, तो अभी हमने 1 दिया है, और उसको 3 बार होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने ये तो वाइल स्टेटमेंट तो लिख दिया। अभी वाइल कब तक चलाना है, ठीक है, उसके लिए हमें स्कोप भी चाहिए। जैसे हमने मेन का स्कोप दिया था ना, मेन का स्कोप ये ब्रैकेट से दिया था, वैसे हमें वाइल का स्कोप भी बताना है। तो अब वाइल के स्कोप के लिए भी हमने लगा दी करली ब्रेसेस। अभी वाइल के स्कोप के अंदर क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें पी एंड और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेना है, मतलब इनपुट लेना है, राइट। तो उसके लिए हम लिखते हैं कमांड। तो ये हमारी हो गई इनपुट प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज ऑफ पी एंड आर ओ आई और स्कैन एफ, जो हमारा इनपुट लेगा। अभी नेक्स्ट हमें है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, आर ओ आई डिवाइड बाय 100। और ये दे देते हैं थोड़ा सा स्पेस, ताकि इजीली समझ में आए। ठीक है, और इसको कर देते हैं बंद। इंस्ट्रक्शन को बंद करना मत भूलिएगा। और इसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट भी कराना है। तो सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराने के लिए, तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराने का तरीका। अभी आर ओ आई के बाद थोड़ा सा स्पेस देके इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, राइट। अभी ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराने का तरीका। अब हमारा मेन काउंट, हमें लूप चलाना कब तक है। ठीक है, अभी चला तो रहे हैं, हमें काउंट हमने चलाना है 3 तक। बट अगर हम इसको ऐसे ही चला देंगे, तो हर बार काउंट की वैल्यू 1 होगी,
राइट, क्योंकि हमने काउंट को तो इंक्रीज किया ही नहीं। तो अभी हमें काउंट पे लगाना है इंक्रीमेंट। तो हम करेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। मतलब इस वेरिएबल में जो ये वेरिएबल था उसकी वैल्यू, उसको एक ऐड कर देना और वापस दे देना है लूप को। और ये हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा, यानी कि व्हाइल के स्कोप के अंदर ये, मेन के स्कोप के अंदर ये। तो चलिए इसको बिल्ड करके देखते हैं। और ये हो गया हमारा बिल्ड विथ जीरो एरर्स, जीरो वार्निंग्स। और अब इसको करते हैं रन। ठीक है, तो एंटर द वैल्यूज ऑफ पी एन एंड आर ओ आई। अभी हमें, चलिए प्रिंसिपल की वैल्यू लिखते हैं 1000, कोमा लगाया, नंबर ऑफ ईयर्स रखते हैं 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 8.5। ठीक है, दबाते हैं एंटर। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 255 पॉइंट समथिंग। और इसने दोबारा से हमसे पूछ लिया क्योंकि हमें 3 बार करना था। अभी हमारे पास काउंट की वैल्यू होगी 2। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं 2000, ईयर वापस रखते हैं 3, और 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दबाया एंटर। तो हमारे पास ये दूसरी बार भी वैल्यू इसने दे दी 510। ठीक है, अभी तीसरी बार की वैल्यू है, तो तीसरी बार हम थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं, 2500 दे दिया, ये रखिए वापस 3 और 8.5। ठीक है, ये दबाया मैंने एंटर। अभी मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आई तीसरी बार, और साथ में प्रोसेस मेरा हो गया रिटर्न, क्योंकि चौथी बार जब ये एंटर हुआ तो चौथी बार सीधा फॉल्स हुआ था स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास पहली बार हमने इनपुट दिया, हमारे पास वैल्यू आई, दूसरी बार हमने इनपुट दिया, हमारे पास वैल्यू आई, तीसरी बार हमने इनपुट दिया, हमारे पास वैल्यू आई। और यहाँ पे हमने जो व्हाइल लूप लगा रखा था वो भी बोल रखा था कि 3 बार तक हमें इनपुट देना है, ज्यादा बार नहीं देना। ठीक है, तो इसने 3 बार इनपुट लिया, और ये हमारा हो गया काम खत्म। करें इसको, हटाते हैं। और हाँ, मैंने आपको बताया था ना ये लगाना ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं, अगर हम ये नहीं लगाते तो क्या होता है। ये मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अब हम इनफाइनाइट लूप में जाएंगे, हमें बार बार भरना पड़ेगा क्योंकि काउंट की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगी। चलिए पहले देखते हैं, मैंने आपको बता दिया पर देखते भी हैं। तो हमने इसको किया रन, बिल्ड। बिल्ड हो गया हमारा पूरा, जीरो एरर जीरो वार्निंग। अभी इसको करते हैं रन। तो सबसे पहले हमने जैसे ही इसको रन किया, ये हमने इसको फर्स्ट वाली वैल्यू दी 1003 एंड 8.5। क्या वैल्यू आई, 1। ठीक है, हमने एक बार दे दिया। अभी डालते हैं 2003 एंड 8.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5। ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम तीसरी बार डालते हैं 2500 3 एंड 8.5। तो ये हो गया हमारा तीसरी बार। अरे इसने चौथी बार भी पूछ लिया, राइट। अब ये डालते हैं 2300 3 एंड 8.5। इसने पांचवी बार भी पूछ लिया, लेकिन हमें तो 3 बार तक करना था। याद है हमारा यहाँ पे 3 तक था, राइट, लेकिन ये पांचवी बार पूछ रहा है। चलिए एक बार और डाल के देख देते, कोई बात नहीं। 2200 3 एंड 8.5। ओ गॉड, ये तो अब लगातार पूछता रहेगा। तो हमने यहाँ पे इसे लूप कंडीशन तो हमने यहाँ पे लगा रखी है। तो आपको समझ में आया ना क्या हुआ, अभी ये लगातार लूप पे चल रहा है। तो हमने यहाँ पे लूप कंडीशन तो लगा रखा है, बट हमने ये नहीं बता रखा कि इस लूप कंडीशन को इंक्रीज भी करना है, जिससे वो वापस लूप में जाए और वो टेस्ट करे ये कंडीशन। तो ये चीज इसलिए होती है, इंक्रीमेंट हमें इसलिए करना होता है। ठीक है, फिलहाल हम इसे करते हैं बंद, क्योंकि अब तो आएगा एरर, और ये आ गया एरर क्योंकि हमने इसको टर्मिनेट किया, हमने इसको प्रोग्राम को रन होके रिटर्न तो करने नहीं दिया, हमने इसको टर्मिनेट किया, तो ये हुआ। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा व्हाइल लूप जो हमने प्रोग्राम किया। आपको होप वो समझ में आया होगा। अभी तो आपको ये प्रोग्राम समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोग्राम भी बता दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का व्हाइल लूप का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। वरना आपके पास मेरा नंबर तो है, या मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।